वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पुरोहित एकेडमी। इस समय आप और हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टॉपिक जेईई मेंस नीट इनके नजरिए से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक में आगे इस पूरे लेक्चर में आप सीखेंगे कि हम एनसीईआरटी का पूरा सेक्शन डील करने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि भाई एनसीईआरटी की थ्योरी किस तरह से दी गई है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद में आप जो भी बातें स्क्रीन पे शो की गई है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से इस लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप इस लेक्चर को जब अटेंड करेंगे तो इस लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी की किताब निकाल के बैठिएगा, साथ साथ लेक्चर के नोट्स और एनसीईआरटी के नोट्स निकालते जाइएगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा। हम क्या इस लेक्चर में और हम बात करेंगे, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन और उसके डिफिकल्टी जैसे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद निकालना, लेक्चर देखते जाना, लेकिन हाथ से लिखते भी जाना, क्योंकि लिखने पर आपको याद रहता है, लिखने पर आप रुकते हैं, लिखने पर आप सोचते हैं, लिखने पर आप एनालाइज करते हैं और लिखने से ब्रेन में इंप्रेशन क्रिएट होते हैं। ये सब बातें आपको ज्यादा समय तक याद दिलाने में मदद करती है। देखिए, इस पूरे चैप्टर को हमने कुछ लेक्चर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर 1 में आप और हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पूरा एनसीईआरटी का सेक्शन कुछ 3 से 5 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल क्या होती है और बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या होती है, ये पूरा हमने एक ही लेक्चर में कवर किया है। लेक्चर 2 में आप और हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस तरह से वेव्स प्रोपोगेट करती है एटमॉस्फेयर से। हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है लेक्चर 3 में, और इसकी नीड क्या है, कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर 4 में बात करेंगे कि एम मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिटेक्शन, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 5 में मैं आपसे बात करूंगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को लेकर, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। और लेक्चर 6 जो इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, दैट लेक्चर 6 विल बी कंप्लीटली वन शॉर्ट वीडियो ऑफ ऑल द डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की। और इस शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लेक्चर या ये सीरीज किस तरह दूसरी सीरीज से, दूसरे यूट्यूब चैनल से डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर एनसीईआरटी मेड इजी, ये लक्ष्य ध्यान रखकर आपके लेक्चर्स डिजाइन किए गए हैं। इस लेक्चर में ना तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूंगा, ना मैं नेट की बात करूंगा, मैं ना जेईई मेंस की बात करूंगा, एक्स्ट्रा थ्योरीज की, पर मैं बात करूंगा कि जब आप एनसीईआरटी किताब उठाएं तो वो आपके लिए आसान बन जाए। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को नीट और जेईई मेंस की तैयारी करने का कंटेंट जरूर मिलता है, पर अगर केवल आपको प्रिस्क्राइबली एनसीईआरटी मेड इजी बनाना हो तो वो चैनल यहां पर उसकी जरूरत पूरी होगी। मैंने पूरे लेक्चर्स को 5 लेक्चर में डिवाइड किया, इससे आपको मदद मिलेगी कि आप क्या कर सके, आप उस लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं और फिर एनसीईआरटी रीड करें, तो आपका काम काफी आसान हो जाने वाला है। देखिए, ऐसा पुराने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि लगभग 30 क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशंस में, अगर आप केवल एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, केवल एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, बराबर है, 11th 12th एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन। केवल साथ साथ में हम ये बात करें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर नाम का जो सेक्शन आता है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, उस सेक्शन में से, समरी वाले सेक्शन में से, लाइन इन बिटवीन के सेक्शन में से, थ्योरी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एग्जाम्पलर को बड़ा आसान माना जाता है, एक्चुअलिटी में एग्जाम्पलर आपकी परीक्षा लेने वाली कॉपी है, एक तरह का क्वेश्चन बैंक है। ये आपको डेफिनेटली एनटी लेवल पर, डेफिनेटली आपको जेईई मेंस लेवल पर, आपको नेट के अपर लेवल पर तैयार करने का काम करता है। तो डेफिनेट आप इस बात को जरूर ध्यान रखें और उसके हिसाब से वर्कआउट करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं,
आप मुझे बात करते हुए महसूस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कुछ, आप सुन रहे हैं कुछ। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कुछ, आप सुन रहे हैं कुछ। मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं वो हिंदी है। सोचिए आप सब लोगों को हिंदी समझती है, अंग्रेजी समझती है, मैं किसी अदर लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगूं तो क्या आप समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूं, आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ रिसीव करना चाहते हैं, इस एक्ट को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। 19 और 20 सेंचुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंचुरी मानी गई है, जिसमें 3 साइंटिस्ट का काम सबसे महत्वपूर्ण था। जेसी बोस जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, एफबी मोर्स, मार्कोनी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मतलब इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस, इनका वर्क, ग्राहम बेल का वर्क, ये वर्क पूरी सदी के 19 और 20 सेंचुरी के कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने का रूट माना जाता है। हमारे चैप्टर का एम है कि हम सीधे सीधे कंसेप्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है इसके बारे में बात करेंगे, मॉड्यूलेशन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीड करने की जरूरत है कि 1565 में जब अकबर का जमाना था, तो अकबर के जमाने में हुआ करता था कि राजा महारानी को जब कोई बच्चा होता था, बेबी चाइल्ड होता था या चाइल्ड होता था, उस केस में रिपोर्टिंग ऑफ द चाइल्ड जो रहती थी, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, उसकी इंफॉर्मेशन पहले ड्रम बीटिंग से की जाती थी। आपको समझ में भी आता होगा, नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, है ना। तो पुराने जमाने में कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी जिससे कम्युनिकेशन समझ में आता था कि राजा महाराजा को मान लो ड्रम बीट किया तो समझ में आता था कि राजा को लड़का हुआ है। ऑड नंबर ऑफ ड्रम बीट किए तो समझ में आता था कि लड़की हुई है। और आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वो फिल्म का नाम भी था ना, मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा, पहले प्यार की चिट्ठी पहले साजन को दिया, आपको याद होगा। ऐसी मूवीज में बताया भी जाता था कि बाज, पक्षी, चील, ये सब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम करते हैं। फिर घुड़सवारी का दौर आया, लोग घोड़े पर जाने लगे, है ना। राजदूत अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने लगा कि मैं इस राज्य से आया हूं, इस राज्य से संदेशा लेके आया हूं कि यहाँ के राजा आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। ऐसा हम करते थे पुराने जमाने में। फिर अभी नाउअडेज आपको पता होगा, मोबाइल आने से पहले आपके जमाने में होता कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स से पूछ के देखिएगा, आपके पेरेंट आपको बताएंगे। एक पोस्ट कार्ड आता था, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, बराबर है। तो पोस्ट कार्ड में पहले इंफॉर्मेशन लिख के भेजी जाती थी। इनलाइन लेटर होता था, अंतर्देशीय पत्र बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी, बंद करके भेजी जाती थी। पोस्ट कार्ड में तो सब खुला खुला रहता था, देख लेते थे। तो बाद में कम्युनिकेशन का स्टाइल कितना बदला कि आज पोस्ट कार्ड तो कहीं गायब ही हो गए। फिर आपने कभी एसटीडी बूथ देखा होगा, एसटीडी बूथ देखा था ना। एसटीडी बूथ के बाद में फिर मोबाइल फोन आए, मोबाइल फोन के बाद आज जो टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, बड़ा ही फास्ट टेक्नोलॉजी है ना। तो ये सब इन्वेंशन और डेवलपमेंट ये उतने ज्यादा महत्व नहीं रखते, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये पूरी स्क्रीन या ये जो भी पॉइंट्स है, इनको आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए रीड करना चाहें तो करें, ऑल्दो इनमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई मैंने बात की, आपसे बात की, मैंने बात की, आपसे बात की, मैं कौन हूं? मैं हूं इंफॉर्मेशन या मैसेज देने वाला। आप कौन हैं? इंफॉर्मेशन सुनने वाले। तो देने वाला कहलाता है इंफॉर्मेशन सोर्स, बराबर है। इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे मैंने आपसे बात की, बराबर है, तो मैंने कुछ दिया, तो बेटा यहां पर पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम समझना। मेरी इंफॉर्मेशन आवाज के फॉर्म में थी। किसके फॉर्म में थी? आवाज के फॉर्म में थी। समझ में आई बात? मैं बोल रहा हूं ना, तो साउंड है ना। अब सोचना ध्यान से कि मैं साउंड जो भी बोल रहा हूं, जो आप तक पहुंच रहा है, तो मैं हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स। मैंने मैसेज कम्युनिकेट किया। अगर इस मैसेज को, जो साउंड है, आप जानते हैं ना साउंड कौन सी वेव है? हाँ सर पता है हमको, साउंड मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अब अगर आप इस वेव को ट्रांसमिट करते हो, इस वेव को आप भेजोगे ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मैसेज सिग्नल में। मैसेज सिग्नल की मदद से, ट्रांसमीटर की हेल्प से आप इसे ट्रांसमिट करोगे। जहां से भेजोगे उसे हम कहेंगे चैनल। अच्छा, रिसीवर को जो ऑब्टेंड हुआ उसे कहा जाएगा रिसीव सिग्नल। प्राप्त करने वाला आप। रिसीवर वापस मैसेज सिग्नल को डिकोड करता है, जो सिग्नल हमने भेजा था, मैसेज सिग्नल भेजा था, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में समझता है।
मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने फोन निकाला, नंबर डायल किया, ट्रांसमिट किया, जैसे हेलो बोला, हेलो हेलो जैसे ही बोला तो आप सोचिएगा क्या हुआ। मैंने मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, डायल करने के बाद ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद कनेक्ट हुआ, मैं ट्रांसमीटर था, वो रिसीवर था, मैंने इंफॉर्मेशन कन्वे की, साउंड गया, साउंड है ना। पर साउंड सोचो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम बात करते हैं, 1000 किलोमीटर पे फोन कनेक्ट हुआ है ना। 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, फोन कनेक्ट हुआ है। अगर आप 1000 किलोमीटर छत से खड़े होकर बोलेंगे तो साउंड जाएगा क्या? भाई आप छत पे खड़े हो जाओ और 1000 किलोमीटर दूर तक चिल्लाओ, क्या जाएगा क्या साउंड? बोले सर नहीं जाएगा, साउंड मैकेनिकल मीडियम, मैकेनिकल वेव है, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या होगा? साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है, 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से साउंड ट्रेवल करता है। एक सेकंड के अंदर 340 मीटर, 3 सेकंड के आसपास 1 किलोमीटर, 3 सेकंड के आसपास 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 3 सेकंड, 1 किलोमीटर 3 सेकंड, समझना ध्यान से। 1000 किलोमीटर कितने सेकंड? 3000 सेकंड। इतनी देर बाद पहली बात तो पहुंचेगा क्या? तो नहीं पहुंचेगा। पर आपने जैसे मोबाइल पे नंबर डायल किया, हेलो बोला, कनेक्ट हुआ, पहुंच गया। मतलब बहुत फास्ट गया। मतलब यह हुआ कि जो मैंने कहा, मैंने जो बोला वो साउंड था, मैकेनिकल सिग्नल था, उसे हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सारी बातें आगे ये डिस्कस करने वाला हूं। फिर हमने भेजा है ना, मोबाइल से भेजा, मोबाइल से। तो मोबाइल से भेजते समय क्या कोई वायर कनेक्ट था क्या? वायर? बोले नहीं सर, वायर तो कोई कनेक्ट था। तो क्या था? बोले मीडियम से गया, बराबर है। तो जहां से गया वो चैनल था। अच्छा, मोबाइल क्या वायर से कनेक्ट रहता है? नहीं रहता है। वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन। तो चैनल मतलब जहां से हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, उसे हम चैनल कह रहे होते हैं। अब देखो होता क्या, कई बार बच्चों आप फोन डायल करते हैं, नंबर डायल करते हैं, आवाज जाती है, और आप जो सिग्नल भेजना चाहते हैं उसके साथ साथ कभी कभी वो सिग्नल भी चला जाता है जो हम नहीं भेजना चाहते। होता है ना, कभी फोन लगाया किसको, लग गया किसी को, होता है कि नहीं होता है? फोन लगाया किसको, लग गया किसी को, बोलते इधर से हेलो, 2 तरह की आवाज आती है उधर से। कई बार अनवांटेड सिग्नल जिससे हम नहीं चाहते वो आ जाता है, उसे नॉइस कहा जाता है। वापस सुनना, हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन ली, यूजफुल मैसेज में कन्वर्ट किया, ट्रांसमीटर ने उसे क्या किया, ट्रांसमिट किया, चैनल के थ्रू क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर ने क्या किया, रिसीव किया, किसको रिसीव किया, मैसेज को रिसीव किया, कन्वर्ट किया, और उसके बाद में उसका क्या यूज किया। तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, हम कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। चैनल के बारे में मतलब क्या, मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की। मैंने आप लोगों से कहा ट्रांसमिटेड सिग्नल चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। अब ये चैनल क्या है, तो टाइप्स ऑफ चैनल समझो, चैनल्स और लिंक। अगर फ्री स्पेस है तो उसे हम कहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन। मोबाइल निकाला, बात की, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, कुछ वायर कनेक्शन नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन से टेलीफोनी, टेलीग्राफी कम्युनिकेशन। सर मतलब, अरे लैंडलाइन कनेक्शन जानते हो ना, तो लैंडलाइन कनेक्शन में क्या होता है? बोले कुछ नहीं सर, डब्बा उठाते हैं, बात करते हैं, और डब्बे का कनेक्शन होता है वायर के साथ में, बराबर है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स कहलाते हैं इस तरह के। एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई, देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक व्यक्ति बोलेगा, एक व्यक्ति सुनेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, एक व्यक्ति सुनेगा, टेलीफोन। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, रेडियो मिर्ची, बोलता है कि सुनते 1000 है। टेलीविजन, डांस एक जगह चल रहा है, देखने वाले 1000 है। तो देखिए, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर करस्पॉन्डिंग टू सिंगल ट्रांसमीटर, रेडियो, टेलीविजन। कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओवर अ लिंक बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, टेलीफोनी, इसे टेलीफोनी कहा जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अलग अलग टाइप डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। वो डिपेंड करते हैं कि हम उन्हें किस आधार पर समझना चाहते हैं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स के आधार पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। ट्रांसमिशन के मोड के आधार पर हम उसे डिवाइड करते हैं। ट्रांसमिशन चैनल के बेसिस पे हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं। मॉड्यूलेशन के बेसिस पे हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं। ऑल्दो ये बात एनसीईआरटी में बताई नहीं गई है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, इसलिए आपके सामने बताई मैंने बात। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स, स्पीच ट्रांसमिशन, पिक्चर ट्रांसमिशन, फैक्ट्स ट्रांसमिशन, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स, नेचर ऑफ द व्हाट, इंफॉर्मेशन सोर्स। आ गया ये। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिग्नल कैसा है, एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, कंटिन्यूस है या डिजिटल सिग्नल है। अब
एनालॉग कम्युनिकेशन तो क्या होता है इसका मतलब पहले समझा देता हूं मैं। ऐसे सिग्नल को आप और हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आपने एसी में भी सीखा था इस तरह सिग्नल को। ये सिग्नल आपके सामने जो है इसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में ये बातें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि सब टाइप के सिस्टम जो काम करते हैं, सब टाइप के सिस्टम मतलब टेलीग्राफी आपको बताया हुआ है, ठीक है, वो क्या काम करता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोई खासा इंपॉर्टेंस है नहीं, पर आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। तो राडार की बात करें, राडार में भी देखिए इसमें क्या क्या किया जाता है, राडार में आखिर होता क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। फैक्ट्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पे ये सारी चीजें काम करती है, ये सब चीजें डिजिटल पे बेस्ड होती है। उनके अंदर क्या होता है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताया गया है, जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं है जानने की, पर आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया है ताकि आपको पता रहे। अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल हम बात करें, ट्रांसमिशन चैनल, लाइन कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन चैनल मैंने बताया था ना, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर से भेजो या स्पेस से भेजो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के नजरिए से भी, एग्जाम के नजरिए से भी ये है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। आपके मन में आएगा पता है मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैं अभी आगे बताने वाला हूं मॉड्यूलेशन क्या होता है ना। और आगे डिटेल में लेक्चर 4 में मैंने बोला है, लेक्चर 4 में आप पूरा एएम मॉड्यूलेशन पूरा पढ़ने वाले हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है। यहां पर हम एएम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, एफएम की बात करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, क्या होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यही हम समझते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। एनालॉग सिग्नल का मतलब ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस वेवफॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक ओवर अ पीरियड टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। ये देखिए इस तरह से, यहां पर ओवर अ पीरियड के टाइम में इसकी वैल्यू देखिए यहां पर चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर कम होती जा रही, फिर और देखिए इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर बढ़ती जा रही, फिर पॉजिटिव में बढ़ती जा रही, फिर वापस से कम होती जा रही, ठीक है। ऐसे जैसे एनालॉग सिग्नल की हम बात करें, है ना, ट्रांसड्यूसर की मदद से ऐसे सिग्नल को जनरेट किया जा सकता है, प्रेशर वेरिएशन साउंड वेव में प्रोड्यूस किए जाए तब उन्हें रिस्क करस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर आएगा आगे भी, है ना, उस पर बात करने वाला हूं मैं। और जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है, मैं बात करता हूं एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, म्यूजिक के लिए बात करता हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक। तो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है साउंड सिस्टम में, साउंड वेव में मैंने आपको बताया था, वेव चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, है ना। तो वहां पर 20 हर्ट्ज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, 20 किलो हर्ट्ज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज। तो देखिए ये हो गया 20 हर्ट्ज F1, 20 किलो हर्ट्ज। तो हमें क्या करना है, हमें बैंडविड्थ टर्म डिफाइन करना है, बैंडविड्थ क्या होता है समझना बच्चों। म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी रेंज, वापस सुनना, म्यूजिक की क्या कौन सी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, कहां से कहां, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज कौन सा F1, 20 किलो हर्ट्ज कौन सा F2। तो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है बच्चों। देखिए एनालॉग सिग्नल एक हमने भी समझा सिंपल सिग्नल होता है, अभी हम देखते हैं एनालॉग कॉम्प्लेक्स। एक ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों को मिला के अगर नया सिंपल सिग्नल बना तो ये एनालॉग का कॉम्प्लेक्स मोड कहलाता है, कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल जो 0-1 पे काम करता है, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का टॉपिक प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर आपको सेपरेटली मिलेगा। ये पूरी बातें मैंने वहां पर डिस्कस की हुई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल सिग्नल, उसमें ऐसा बताया था मैंने कि यहां से 0, ये 1, ये कांस्टेंट पल्स, ये फॉलिंग पल्स, ये पूरा 0, फिर से ये 1, फिर से कांस्टेंट, फिर ये वापस 0, फिर ये 0, फिर ये कांस्टेंट राइजिंग पल्स, ये कांस्टेंट पल्स, ये फॉलिंग पल्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो बातें बताई गई उसके बारे में। देखो मैंने कहा था, मैंने कॉल किया, मैंने हेलो बोला, तो जैसे ही मैंने हेलो कहा, हेलो, तो मेरा हेलो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्रेवल करके नहीं गिरा होगा, और गिरता तो 3000 सेकंड के बाद गिरता, 3000 सेकंड के बाद गिरता। सोचो मैं हेलो यहां बोलता और मेरे दोस्त को 3000 सेकंड के बाद, 3000 सेकंड के बाद सुनाई देता, तो कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग होता क्या? बोलो कोई फालतू कम्युनिकेशन होता है, इससे में कुछ होता ही नहीं सर। मतलब हुआ ऐसी डिवाइस, तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। भाई मेरी आवाज को जल्दी पहुंचाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो स्पीड ही ज्यादा चाहते हैं ना हर चीज की। क्लिक करो काम होना चाहिए, क्लिक करो डाउनलोड होना चाहिए।
तो हम चाहते हैं स्पीड बढ़े, तो मेरी आवाज को पहले हमें कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस, वापस सुनना, मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर मे बी डिवाइस दैट कन्वर्ट द सम फिजिकल वेरिएबल, जो प्रेशर हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, किस में कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, उसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। सिग्नल क्या? कोई भी मैसेज जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में होती है, हम सिग्नल कहते हैं। इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल कितने टाइप के? दो टाइप के, एनालॉग एंड डिजिटल। अभी आपके सामने एनालॉग डिजिटल का मतलब समझाया मैंने, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, टीवी के अंदर जो यूज हो रहा होता है वो एनालॉग नेचर का होता है। डिजिटल सिग्नल में जो वर्किंग होती है वो 0-1 की लैंग्वेज पे काम होती है, जिसके ऊपर मैं पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। डिजिटल सिग्नल पूरा समझना है, आप जाइए सेमीकंडक्टर की प्लेलिस्ट को देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा। नॉइज का मतलब क्या होता है? भाई मैंने भेजा कुछ और पहुंचा कुछ, मैंने भेजा हेलो, वहां हेलो के साथ और कुछ इंटरमिक्स होकर चला गया, जो हम नहीं चाहते तो वो भी चला गया। अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। ऐसा सिग्नल जो हमारी रिक्वायरमेंट का नहीं होता है। अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेस ऑफ द मैसेज सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। ट्रांसमीटर जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मैसेज सिग्नल से आने वाली, देखो ये ट्रांसमीटर आपके सामने, ये ट्रांसमीटर है, देखो ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमीटर मैसेज सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सोर्स से आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा, उसको इंफॉर्मेशन सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद में कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद में ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? तो ट्रांसमीटर का काम है, ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल सो एज टू सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। रिसीवर क्या करता है? जो चैनल से सिग्नल आया उसे रिसीव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को डिजायर्ड सिग्नल को सेपरेट करने का काम करता है। अटेन्यूएशन का मतलब क्या? कई बार लॉस हो जाता है सिग्नल के अंदर, मीडियम से ट्रेवल करके गया, यहां से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जब जाएगा तो सिग्नल में लॉस होने की पॉसिबिलिटी। लॉस ऑफ सिग्नल को हम क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन। द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो इसे एटेन्यूएशन कहा जाता है। बेटा ट्रांसमीटर जो मैंने बोला उसके अंदर छोटी छोटी बातें होती है। ट्रांसड्यूसर होता है, क्या करता है? साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर और एंटीना क्या होता है? मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर और एंटीना क्या होता है, ये समझाने के बाद मैं एक बार ट्रांसमीटर और समझाता हूं आप लोगों को। पहले तो मैं समझाता हूं मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो पहले मैं एनसीईआरटी के तरीके से समझा देता हूं, उसके बाद में ट्रांसमीटर पर आकर बात आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन पहले समझाया जाए, 10th नंबर का पॉइंट। डीमॉड्यूलेशन समझाया जाए, उसके बाद में आपको एम्पलीफिकेशन, रेंज और बैंडविड्थ समझाऊंगा। भाई मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। मान लो आप सभी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, आप आपके घर पे बैठे हो और आपका स्कूल 40 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर दूर है। आप आपके घर पे बैठे हो, आपका स्कूल 40 किलोमीटर दूर है, आपको बोला जाए कि दौड़ के जाओ स्कूल और जाके लेक्चर अटेंड करो या कोई स्पीच में पार्टिसिपेशन करो, आप दौड़ के जाएंगे? 40 किलोमीटर दौड़ने के जाने के बाद में क्या आप इस स्थिति में रह पाएंगे क्या कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस आप चले जाएं, उसके बाद वहां जाके कोई एकदम दमदार स्पीच देना हो, आपको बेहतरीन बात करनी हो, तो हो पाएगा? बोले सर नहीं हो पाएगा। क्यों? सर हम दौड़ेंगे थक जाएंगे, हमें तकलीफ होगी। अच्छी बात है सर, हमें काफी फटीग हो जाएगा, हम थक जाएंगे, हम बोलने की स्थिति तो छोड़ो, हम अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि जाके हम सो जाएं। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या है? बोले दूसरा ऑप्शन है कैसा है सर, क्या आप 4 व्हीलर में भेज दो हमको, 4 व्हीलर में ड्राइवर दे दो, 4 व्हीलर में हमको बिठा दो, अच्छा सा एसी लगा दो, गाना मस्त कान में लगा दो, हमको ले जाओ। ले जाने वाला होगा सर ड्राइवर, ले जाने वाला होगा ड्राइवर, बराबर, साथ में बैठा कंडक्टर। बोले सर आप जो बात कर रहे हैं ना कंडक्टर की, कंडक्टर बोले 4 व्हीलर के अंदर कंडक्टर नहीं होता। अरे बस होती तो क्या होता? होता ना, ले जाने वाला ड्राइवर, कंडक्टर और जाने वाले आप कौन होते? पैसेंजर। तो आप मतलब जाने वाले, बस मतलब ले जाने वाला, और उसे चलाने वाला ड्राइवर, इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाला कंडक्टर, जाने वाला पैसेंजर। अगर ऐसे जाएंगे तो 40 किलोमीटर जाने पर भी आपको थकान नहीं होने वाली। हमारा सिग्नल भी यही करता है भाई। हमारा सिग्नल छोटी सी जान होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है,
छोटा सा मुन्ना होता है, प्यारा सा बच्चा होता है, इस सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर, अकेला बेचारा थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मीडियम खा जाएगा, हम भेज देते हैं इसको बड़े सिग्नल के साथ में। जैसे बस थी ना, बस ने क्या किया था, ले जा रही थी, ले जाने वाला सिग्नल कैरियर सिग्नल, ले जाने वाला सिग्नल कैरियर सिग्नल। बस के ऊपर लिखा रहता है ना गुड्स कैरियर, क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर, माल ले जाने वाला, मालवाहक, गुड्स कैरियर, ट्रक के ऊपर लिखा रहता है। कैरियर सिग्नल ले जाने वाला, मैसेज सिग्नल जाने वाला। मैसेज सिग्नल का एक और नाम है, बेसबैंड सिग्नल, एक और नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो वापस, आप बच्चे हो ना, छोटे हो ना, आपको ले जा रही है, कौन ले जा रही है, बस ले जा रही है, ट्रक ले जा रही है, ट्रक वही कैरियर सिग्नल, आप जा रहे हो मैसेज सिग्नल, आप ही तो मैसेज हो। मैसेज सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तीनों एक ही नाम है, मैसेज सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ले जाने वाला सिग्नल कैरियर सिग्नल। भाई पैसेंजर को गाड़ी में बिठाया, अरे पैसेंजर को गाड़ी में बिठाया मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल को, बेसबैंड सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ में मिक्स किया, उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स करने की प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को, बेसबैंड सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ में मिक्सअप करने की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस, therefore at the transmitter the information contained the lower frequency message signal is superimposed मतलब मिक्स की जाती है with high frequency wave which act as a carrier information. This process is called modulation. भाई बच्चे को गाड़ी में बिठाया, मॉड्यूलेशन कहलाया। अब तुम्हारी मंजिल आ गई, तुम पहुंच गए 40 किलोमीटर दूर, तो उतरोगे कि नहीं उतरोगे गाड़ी में से? बोले हाँ सर उतरेंगे। उतारना मतलब सेपरेट करना, इसकी रिवर्स प्रोसेस को हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। मिक्स करने की प्रोसेस मॉड्यूलेशन, सेपरेट करने की प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब बीच में आपने सिग्नल भेजा, कहां से, देखो बता भाई देता हूं, ये डायग्राम के माध्यम से समझना। मान लो आपने यहां से सिग्नल भेजा, यहां से भेजा, फिर यहां से यहां तक ट्रांसमिट किया, फिर यहां से बड़े एंटेना पे गया, पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ से नीचे उतरा, इस तरह से आगे आया, माउंटेन ये रहा आपके पास में, है ना। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, कई बार स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है, तो उसकी हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का जो काम करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं उससे हम कहते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन। क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो ये काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। मैंने आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर के अंदर एम्पलीफायर 3 तरह के होते हैं, एम्पलीफायर पूरा डिटेल में पढ़ाया है, हालांकि यहां पर उसकी कोई खासी जरूरत नहीं है, पर किसी को लगता है तो सेमीकंडक्टर की प्लेलिस्ट जाएं, देखें एम्पलीफायर के डिफरेंट टाइप्स। अब देखो बेटा, रेंज का मतलब क्या? सोर्स और इंफॉर्मेशन के बीच में, डेस्टिनेशन के बीच में जहां तक सिग्नल रिसीव किया जा सकता है सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ में उसे रेंज कहते हैं। बैंडविड्थ बताया था मैंने कि भाई अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। अब आ जाओ, आप समझ में आ जाएगा। ट्रांसमीटर में क्या क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर होता है, मेरी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। मॉड्यूलेटर होता है, ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेडियो वेव के साथ में मिक्स करता है। एम्पलीफायर होता है, अभी बताया आपके सामने, और एंटीना होता है ट्रांसमिट करने के लिए। देखो क्या हुआ, देखो यहां पर सोर्स इंफॉर्मेशन, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, एंटीना से ट्रांसमिट किया है, ट्रांसमिट हो गया। रिसीवर पे क्या होगा? एंटीना जो उसे रिसीव कर ले, डीमॉड्यूलेटर जो सेपरेट कर दे, एम्पलीफायर जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, ट्रांसड्यूसर जो वापस इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो इस तरह से पिकअप एंटीना होता है, डीमॉड्यूलेट करता है, सेपरेट करता है, जैसे बच्चा गाड़ी में बैठा था उसको सेपरेट कर दिया। एम्पलीफायर करता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसे बड़ा कर देता है। ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल को वापस आवाज में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन में 3 तरह के मॉड्यूलेशन, एएम, एफएम, पीएम। ये कैसे होते हैं मैं समझाने वाला हूं बोर्ड पर, मैं समझाऊंगा भी, ये अलग टॉपिक है बेटा, बस मैंने यहां पर क्लासिफाई कर दिया है। पीएम होता है, पीटीएम होता है, पीसीएम होता है। पीटीएम के भी 2 टाइप होते हैं, पीडब्ल्यूएम होता है, पीपीएम होता है। ये याद करने के हिसाब से बस याद होना चाहिए, बराबर है। क्या होता है, कैसे होता है?
ये लेक्चर नंबर आपको फोर्थ के अंदर, थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर पूरी बात डिटेल में बताई गई है। ठीक है, अब बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्या कहा, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल का मतलब अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। देखो जो सिग्नल आप भेजने वाले हो ना उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी कैसी हो सकती है। स्पीच हो सकती है, मतलब आप जो बात करोगे स्पीच हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ऑडिबल रेंज हो सकता है, सुनने वाली बात हो सकती है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, टीवी सिग्नल हो सकता है, बराबर है। तो स्पीच का लोअर फ्रीक्वेंसी जो होता है, मतलब 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्पीच फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब देखो 3100 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज, यहां पर देखो ये था लोअर, ये था अपर, अपर माइनस लोअर 2800 आया, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। म्यूजिक के लिए 20 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है। ऑडिबल रेंज लोअर 20 हर्ट्ज, अपर 20 किलोहर्ट्ज। अच्छा, किलो को चेंज करना 10⁻³ में, अपर माइनस लोअर करना 19980 हर्ट्ज आएगा। वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ होती है 4.2 मेगाहर्ट्ज, टीवी सिग्नल की बैंडविड्थ होती है 6 मेगाहर्ट्ज। बेटा एक अच्छी बात यह है कि बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल नाम का एनसीईआरटी का टॉपिक निकालना, मैंने टेबल में जो बनाया है ना, टेबल में वो सब लैंग्वेज में लिखा है, वहां पे लैंग्वेज में। तुम्हारा टाइम बचाया है, इसको पढ़ना उसके बाद देखना, तुमको फील होगा टाइम बचेगा तुम्हारा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए यहां पर समझिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर ये बात अवेलेबल है, देखना ध्यान से। आपको पहले नंबर ए नंबर का जो ग्राफ है ये पूरा के पूरा रेक्टेंगुलर पल्स है। बताए मैं आपको ये बताने क्या वाला हूं, बताने वाला हूं कि ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है ना, वापस एक बार बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का ऐसा, ये फिर पूरा ऐसा, फिर ये यहां से यहां तक का ऐसा, और ये ऐसा, ये रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है ना, पूरा यहां से यहां तक का रेक्टेंगुलर पल्स। इस रेक्टेंगुलर पल्स को बहुत सारी एनालॉग पल्स के माध्यम से, एनालॉग पल्स के माध्यम से और उनकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के माध्यम से समझाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ये समझाने वाला हूं। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर वेव जो आपको दिया हुआ है, बी वाला करो जो है आपको फंडामेंटल करो बताया गया है, ये रहा बी वाला करो, ये जो कर्व बनाया हुआ ना, ये पूरा जो बी कर्व है ये फंडामेंटल कर्व बनाया गया। फिर फंडामेंटल कर्व प्लस सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल कर्व प्लस थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक प्लस थर्ड हार्मोनिक। तो ये बात मैं आपको बोर्ड पे चल के बताने वाला हूं, ठीक है ना, कैसे होता है, कैसे बनता है। तब तक जब तक बोर्ड पे जाऊंगा उससे पहले, क्योंकि टॉपिक क्लोज होने वाला है, क्लोजिंग बोर्ड से करूंगा, लेकिन उससे पहले बात समझ लो। क्या समझना जरूरी है कि बैंडविड्थ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम जिसको भेज रहे हैं वो ये सिग्नल थे कि भाई मैं भेज रहा हूं, स्पीच भेज रहा हूं, म्यूजिक भेज रहा हूं, ऑडियो भेज रहा हूं, वीडियो भेज रहा हूं, टीवी भेज रहा हूं, ये तो भेजना हो गया। अब किससे भेज रहा है भाई, एक पाइप है, पानी भेज रहे हैं, तेल भेज रहे हैं, दूध भेज रहे हैं। तो जो भेज रहे थे वो क्या था, जो सेंड कर रहे थे वो क्या था, वाटर था, मिल्क था, ऑयल था। किससे भेज रहे हैं, पाइप से भेज रहे हैं। तो पाइप की ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी क्या है, या पाइप की वो लिमिट क्या है जिससे ट्रांसमिट हो सकता है, उसी को हम बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। पहले बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल थी, अब बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है। तो हम जिससे भेजेंगे वो क्या होगा, कोएक्सियल केबल होगी, जिससे भेजेंगे वो क्या होगा, फ्री स्पेस रेडियो वेव कम्युनिकेशन होगा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होगा। तो कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ लगभग 750 मेगाहर्ट्ज की होती है, और ये लगभग केबल नॉर्मली 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट होती है। और हम बात करें रेडियो वेव्स की तो फ्यू किलोहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज के बीच में इनकी रेंज होती है। पर हम जब बात करें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, जो कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा बेस है, आज की तारीख में मैक्सिमम कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से हो रहे हैं, वो 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव टू अल्ट्रावेव। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज, इतनी ट्रांसमिशन विड्थ ये ऑफर करती है। देखिए थोड़ा सा और समझिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे ITU के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्रेजेंट सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एलोकेशन जो की है वो कुछ इस तरह से है। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट 540 से 1600 किलोहर्ट्ज, FM ब्रॉडकास्ट 88 से 10 मेगाहर्ट्ज, टेलीविजन VHF की रेंज में आता है 54 से 72 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। UHF अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है 174 से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज तक। मोबाइल टू बेस स्टेशन की बात करें तो 896 से लेकर 901 तक की हम बात करते हैं। सेलुलर मोबाइल रेडियो है ना 840 से 935।
अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो 5.925 6.425 गीगाहर्ट्ज। सैटेलाइट में देखो क्या होता है, जैसे पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पहाड़ उतरना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पहाड़ उतरना पड़ता है, सैटेलाइट को सिग्नल भेजना पड़ता है, सैटेलाइट से लेना पड़ता है। भेजते समय अपलिंक जो है वो देखो फ्रीक्वेंसी 5.925 5.6.42 और डाउनलिंक मतलब ऊपर से नीचे जब आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम में 3.742। अच्छा, इसमें एक बात और नोटिस करना बेटा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी बड़ी है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी छोटी है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी बड़ी है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी छोटी है। अब ये मैं आपको डायग्राम बोर्ड पे समझा देता हूं किस तरह से। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या बताया गया है, यहां पे सबसे पहले बताया गया है डिजिटल पल्स है, ये वोल्टेज बताया और ये टाइम बताया। देखो यहां से 0 से लेकर पहले 1 कांस्टेंट, यहां से 0.5 सेकंड, फिर वापस से हम बात करें तो 1 सेकंड की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द 1 सेकंड, है ना। अब क्या हुआ, मैंने यहां से एक कॉमन पल्स बनाया, मैं ब्लू से बताता हूं, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, ये हो गई सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसे मैं म्यू नॉट कहता हूं, वी नॉट कह रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं वी नॉट प्लस 2v0, वी नॉट प्लस 2v0 मतलब क्या, वी नॉट मतलब एक साइकिल में दो और साइकिल, एक साइकिल में दो और साइकिल, मतलब सर कैसे, मतलब ऐसे। इस बार मैं फिर से ब्लैक से बना रहा हूं, फिर से वापस से ब्लू से बनाऊंगा बाद में। यहां से यहां तक कर लो, ये एक साइकिल, ठीक है। अभी देखो यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल आ गया, इसका हाफ साइकिल आ गया, फिर वापस से एक साइकिल और फिर से होता हुआ यहां पर एक साइकिल। देखो इससे क्या फर्क पड़ा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 1 साइकिल आ गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये 1 साइकिल आ गया, तो एक ये 1 साइकिल हो गया, एक ये 1 साइकिल हो गया, 2 साइकिल हो गए, ये एडिशनल हाफ साइकिल हो गया, एडिशनल नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, ये वाला और ये वाला क्या बन गया, वापस एक साइकिल बन गया, तो 2 साइकिल तो कंप्लीट हो गए और एक साइकिल उसका और हाफ हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब 3 लेने होते तो क्या करते थे, 3 लेने होते तो क्या करते थे, आप कुछ नहीं करते थे, v0 प्लस 3v0 मतलब क्या, 3v0 का मतलब भाई ऊपर जो आपने प्लस 1 साइकिल लिया, 1.5 साइकिल लिया, 1.5 3 साइकिल कर दिया। देखो v0 प्लस 2v0 3v0, v0 3v0 प्लस v0 कितना होता है, तो 4v0 होता है। कितना होता है, 4v0 होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।